तो मैंने उसकी टांगें सीधी की और मेरे अंदर शैतान जाग गया था। कितनी दफ़ा किया उसके साथ जाती? सर एक दफ़ा। तुम्हें क्या कह के बुलाती थी? भाई कहकर बुलाती थी। मुलजिम का नाम सैफ है। इसने एंजल नामी लड़की को अपनी बीवी की ख़राब तबीयत का बहाना बनाते हुए उसे अपने घर ले गया और उसने बच्ची के साथ ये दरिंदगी कर डाली। दोस्तों, मैं आपको पहले ही ये वार्निंग दे देता हूँ कि जो भी कमज़ोर दिल वाले व्यक्ति हों वो इस वीडियो को ना देखें। इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तान में एक दरिंदा एक छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ता है। कितना घिनौना कोई इंसान हो सकता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। देख कर भी तरस आता है, रहम आता है और उस पर प्यार आता है। लेकिन आज के इस वाक़े के अंदर जो दरिंदगी की इतनी बड़ी दास्तान है कि मुलजिम ने 8 साला बच्ची को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया है। आइए इससे बात करते हैं। मुझे बताओ उस रात हुआ क्या था? उसके मामा बोल रहे थे कि ये ना रो रही थी, अगले दिन तुम लेकर नहीं गए। मैं और अपनी बीवी गए थे ना जुम्मे वाले दिन, तो वो रो रही थी, कहती मुझे लेकर नहीं गए। तो मैं ना फिर हफ्ते को लेकर आया था उससे। हफ्ते को सोए हैं और इतवार को मेरा ऊपर फोत हो गया, तो मैं उसको घर छोड़ कर आया था। हफ्ते की रात को जब तुम दोनों सो गए हो, तुम्हारी बेगम भी और तुम भी, और बच्ची भी तुम्हारे घर थी, फिर क्या हुआ? फिर सर मैं सोया था, मेरी बेगम ने कहा उसको सीधा करके लटाओ। हम गद्दे पे लेटे थे ना, तो ज़मीन पे चली गई थी। मैंने सीधा टांगे पकड़ के सीधा किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? तुमने क्या किया उसके साथ? थाने में क्यों हो इस टाइम? सर थाने में मैं इस टाइम उसका जना का केस पर। तुम्हारे ऊपर उसके ज़िना का केस है? हाँ, मेरे अंदर शैतान आ गया था और मुझे माफ़ी दीजिए, मैं गलती की सज़ा माफ़ी नहीं। तो उसके साथ किया क्या है? सज़ा गलती की तो बाद में देखेंगे, उसके साथ तुमने किया क्या है? सारा वाक़या बताओ जो उस रात को तुमने उसके साथ किया है। तो मैंने उसकी टांगें सीधी की और मेरे अंदर शैतान जाग गया था सर। फिर क्या हुआ? कितनी दफ़ा किया उसके साथ जाती? सर एक दफ़ा। वो चीखी चिल्लाई नहीं? चिल्लाई थी सर। तो उसका मुंह कैसे बंद किया? वो रोने लग पड़ी थी, फिर आप ही चुप हो गई 2 मिनट बाद। तुम्हें तरस नहीं आया उसके ऊपर? आया था सर। तुम्हारी बेगम जो है वो उसको कितने महीने हो गए प्रेग्नेंट हुए? 8 महीने सर। अच्छा, 1 महीने बाद तुम्हारे घर भी बच्चा पैदा होने वाला है। बच्ची है या बच्चा है? बच्चे है सर। अगर तुम्हारे बच्चे के साथ कोई ऐसे ज्यादती करे तो कैसा लगेगा? मेरे बच्चे के साथ कोई करेगा तो मुझे गुस्सा चढ़ेगा, मुझे दैश आएगा कि ये क्यों हुआ है, मैं उसे सज़ा दिलाऊं। क्या सज़ा दिलाओगे? क्या करोगे उसके साथ? दिल करेगा उसको कत्ल कर दूं सर। तो बताओ, एंजल के साथ जो तुमने ज्यादती की है और जो दरिंदगी की है, जो तुम उसके साथ जानवर बने हो, तुम्हारे साथ अब क्या किया जाए? सर मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो सर। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी बात से। तो तुम्हारे साथ किया क्या जाए? शर्मिंदा तो तुम हो, अब तुम्हारे साथ करें क्या ये बताओ। सर सज़ा दे दें। अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी है तुमने? मांग लूँगा सर, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें, कोई गलती हो गई है मुझसे। तो वो एंजल जो है वो तो तुम्हारी कोई रिश्तेदार थी, वो तुम्हें क्या कह के बुलाती थी? भाई कहकर बुलाती थी और मेरी बीवी से भी मुझसे भी प्यार करती थी। तुम उस एंजल को उसके घर से लेने गए हो तो पहले ही इरादा बना लिया था कि आज रात उसके साथ ये करना है? सर पहले नहीं था बना, जब उसकी टांगे सीधी की तब बना था। बेगम ने तुम्हारी क्या कहा तुम्हें? वो नहीं उठी सर, वो सोई हुई थी। अब उसको पता चल गया? जी सर। क्या कहा उसने तुम्हें? अब उसने कहा तुझे शर्म नहीं आई? कल को अपने बच्चे को क्या मुंह दिखाओगे कि तुमने क्या काम किया? जाहिर है उसको पता तो चलेगा। अपने बच्चे को क्या कहोगे? सर उससे भी शर्मिंदा होऊंगा कि मेरा भी बच्चा है। ये अगर मेरे बच्चे के साथ होता तो मैं क्या करता हूँ। अपने गुनाह से तौबा की है? मैंने खुदा को कहा है, खुदा मुझे माफ़ कर दे, मुझे गलती हो गई है। मैं उनके घर वालों से भी माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे गलती हो गई है। मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, मैं तौबा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद ऐसा काम नहीं करूँगा। अब बहुत शर्मिंदा हूँ सर। तुम्हें लगता है कि अब शर्मिंदा होने का कोई फ़ायदा है? बच्ची की ज़िंदगी तुमने तबाह कर दी है। सर गलती हो गई, शैतान आ गया था मेरे। नाज़रीन, आपने इस मुलजिम की गुफ्तगू सुनी है। ख़ुद भी बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन ये शादीशुदा है और इसकी जो मिसेज़ हैं वो भी प्रेग्नेंट है। और मुझे भी इस वक्त समझ नहीं लग रही कि इसके साथ क्या बात की जाए। माफ़ियाँ तो मांग रहा है, लेकिन उस माफ़ी का क्या फ़ायदा जो 8 साला बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर दी है, उसके ख़ानदान को जिस तकलीफ़ में इसने मुब्तला कर दिया है। मुझे नहीं समझ आ रही अब इसके साथ क्या होना है। मेरा नाम सोनिया लियाकत है। मैं जेंडर क्राइम सेल में काम करती हूँ
मैं बतौर तफ्तीशी ऑफिसर हूँ, मेरा रैंक सब इंस्पेक्टर है। मैडम, स्पेसिफिकली इस केस की बात करें तो ये वाक़या किस दिन पेश आया, इसके ऊपर क्या दफ़ात लगी, FIR का मतन क्या कहता है और आपकी तफ्तीश क्या कहती है? ये वकूआ जो है ये 11 तारीख का है, लेकिन जो FIR है वो 16 तारीख को लॉन्च हुई, क्योंकि बच्ची इतनी ज़्यादा डरी हुई थी। उसके साथ ये वकूआ इतनी बुरी तरह पेश आया था कि वो कुछ भी नहीं बता रही थी, अपनी वालदा तक को नहीं बता पाई। जैसे ही उसने अपनी वालदा को बताया और मेडिकल में प्रूव हुआ, तभी उसने केस फाइल करवाया। SHO साहब ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। जेंडर क्राइम सेल में 376, 377 जैसे केसेस को डील किया जाता है। इस केस में 376 ज़िमन 3 लगी है। इसकी सज़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सज़ाए मौत और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होती है। इस केस में बच्ची की उम्र सिर्फ 8 साल है, सिर्फ 8 साल। आप इमेजिन कर सकते हैं, इतनी छोटी सी बच्ची। और मुलजिम एक शादीशुदा लड़का है। एक शादीशुदा लड़का होने के बावजूद उसने एक छोटी सी बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी वाला मामला किया। क्या कोई इमेजिन कर सकता है, क्या कोई अंदाज़ा भी कर सकता है उस बच्ची के साथ क्या गुजर रहा होगा, उसके वालिदैन के साथ क्या गुजर रहा होगा, इस टाइम वो किस हालात से गुजर रही होगी। अभी तक वो म्यू हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे डिस्चार्ज नहीं किया गया क्योंकि उसे मुसलसल ब्लीडिंग हो रही है। उसकी दर्द का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। मुलजिम उसका करीबी रिश्तेदार है, वो उसके घर से सिर्फ 3-4 घर छोड़ कर रहता है। इसकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट थी। इसने ये बहाना बनाया कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो आप प्लीज़ एंजल को हमारे घर भेज दें। एंजल जब उसके घर गई है, बिल्कुल ठीक मामला रहा है। जैसे ही रात हुई है, इसके अंदर का शैतान जाग गया, इसके अंदर की दरिंदगी जाग गई। एक बीवी के होते हुए भी एक मुलजिम का इस तरह से एक बच्ची के साथ काम करना इंतहाई अफसोसनाक है। उन सब वालिदैन के लिए भी अफसोसनाक है जिनके घर ऐसी औलाद है, जो अपनी बीवी के होते हुए भी एक बच्ची को निशाना बना रहे हैं। ये मुआशरा ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहाँ पे हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। एक 8 साल की बच्ची, कैसे हुआ ये सब? ये इस मुआशरे के लिए सोच का मुकाम है। क्या होता है दोस्तों, जो बच्ची है वो तो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, देखिए आगे उसकी ज़िंदगी बच पाती है या नहीं। पर हमें बिल्कुल इस जो घटना है इससे एक सीख लेने का है कि किसी पे भी बिल्कुल आंख मूंद कर भरोसा ना करें। ऐसे मुजरिम हमारे आसपास ही घूमते होते हैं। बताइए, रिश्ते में ये इसे भाई बोलती थी, बच्ची जो थी वो इसको भाई बोलती थी और इसके घर पे आई और इसने उसके साथ ऐसा गलत काम किया। इसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए जिससे कि आगे का भी जो जनरेशन वो सबक लेके ऐसा काम कभी नहीं करना है। इसे बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। किस तरह की सज़ा इसे मिलनी चाहिए, आप क्या सोचते हो, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब